कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन, जी हाँ 24 घंटे, इसमें दुनिया कितनी बदल सकती है? आज हम एक आम सी लगने वाली तारीख पर नजर डालने वाले हैं, 16 फरवरी 2026। और जब हम इस एक दिन को जरा गौर से देखते हैं ना, तो यकीन मानिए कुछ बहुत ही असाधारण नजर आता है। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर है। आखिर क्या है जो किसी एक दिन को यादगार बना देता है? जरा सोचिए, क्या वो कोई एक बड़ी घटना होती है या फिर कई छोटी छोटी चीजों का मेल? अक्सर हमें इतिहास की बड़ी बड़ी तारीखें याद रहती हैं, पर हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छिपा होता है जो आने वाले कल की कहानी लिखता है। चलिए पता लगाते हैं। तो आज के दिन बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, जिसे हम सब जानते हैं, शेयर बाजार में अपना पहला कदम रख रहा है। जी हाँ, क्वालिटी वॉल्स अब एक स्वतंत्र कंपनी के तौर पर अपनी यात्रा शुरू कर रही है। ये आज के आर्थिक माहौल की हलचल को साफ साफ दिखाता है। और कमाल की बात देखिए, ठीक उसी दिन जब एक नई कंपनी भविष्य की ओर देख रही है, इतिहास की परतें भी खुल रही हैं। एक तरफ जहां शेयर बाजार की घंटी बज रही है, वहीं दूसरी तरफ मिस्र में एक सदियों पुराने मकबरे का दरवाजा खोला जा रहा है। नया भविष्य और गहरा अतीत दोनों एक ही तारीख पर आमने सामने हैं। और हाँ, इन सब के बीच खेल का जुनून, वो तो अपने चरम पर है। स्टेडियमों में नारे गूंज रहे हैं, देशों के बीच की होड़ उफान पर है। तो चलिए 16 फरवरी के इन अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये एक दिन इतना खास क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज की दुनिया को चला क्या रहा है? सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो आज बिजनेस, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की दुनिया में, कह सकते हैं, भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। आज का दिन एक्शन से भरपूर है। ये सुर्खियां मिलकर भारत के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन कर रहे हैं, जो एआई की रेस में भारत के बढ़ते कदमों का एक बहुत बड़ा संकेत है। वहीं फाइनेंशियल दुनिया में दिग्गज बैंकर उदय कोटक गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, जो भारत को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं, इनोवेशन और आर्थिक विकास की। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1800 करोड़ रुपए। क्वालिटी वॉल्स आज इसी वैल्यूएशन के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अब अपने कोर बिजनेस पर और ज्यादा फोकस कर पाएगा और उसके हर एक शेयर होल्डर को क्वालिटी वॉल्स में भी हिस्सेदारी मिलेगी। ये एक बड़ा कॉर्पोरेट मूव है जो दिखाता है कि आज की बड़ी कंपनियां कितनी तेजी से बदल रही हैं। चलिए अब आज की इस हलचल से थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी होती हैं ना, ठीक वैसे ही हर दिन की जड़ें इतिहास में होती हैं। और 16 फरवरी की तारीख अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। और ये देखिए, एक ही तारीख पर इंसानी इतिहास के कितने अलग अलग रंग बिखरे पड़े हैं। 1896 में हिंदी साहित्य के महाकवि निराला का जन्म हुआ, जिन्होंने शब्दों से क्रांति ला दी। फिर 1922 में तूतनखामन के मकबरे का दरवाजा खुला और हमें अतीत की एक अविश्वसनीय झलक मिली। 1937 में नायलॉन के पेटेंट ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और राजनीति में 1959 में इसी दिन फिडेल कास्त्रो ने क्यूबा की सत्ता संभाली। एक ही तारीख और इंसान के अनुभव के कितने अलग अलग पहलू। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये दिन उन चीजों को कैसे छू रहा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं और हमारा मनोरंजन। सदियों पुरानी परंपराएं हमें दिन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती हैं, है ना? आज भी भारत में लाखों लोग अपने दिन की प्लानिंग के लिए हिंदू पंचांग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज 16 फरवरी को पंचांग के हिसाब से श्रवण नक्षत्र है। ये दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है, पर शादी ब्याह जैसे कामों के लिए नहीं। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। तो जहां एक तरफ आध्यात्मिक नजर हमें तारों की चाल बता रही है, वहीं दूसरी ओर साइंस हमें एक बिल्कुल अलग खगोलीय घटना की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक अगले दिन यानी 17 फरवरी को एक वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ ज्योतिष, दूसरी तरफ खगोल विज्ञान, और दोनों ही आसमान की ओर देख रहे हैं। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।
और अब सारी एनर्जी सीधा क्रिकेट के मैदान की तरफ। T20 वर्ल्ड कप का माहौल एकदम गर्म है और हवा में एक खास किस्म का उत्साह है। क्यों? क्योंकि ठीक एक दिन पहले 15 फरवरी को भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की है। इसलिए भले ही आज भारत का मैच ना हो, लेकिन कोलकाता, दिल्ली और कैंडी में हो रहे इन बड़े मुकाबलों में भी उस जीत का जश्न महसूस किया जा सकता है। और उस जीत का जो नशा है वो अभी तक हवा में है। कोलंबो में मौजूद भारतीय टीम के एक फैन रामबाबू के इन शब्दों को सुनिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस जुनून, उस विश्वास और उस राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है जो इस टूर्नामेंट को इतना खास बनाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये भावनाओं का सैलाब है। तो हमने बिजनेस देखा, इतिहास खंगाला, संस्कृति और खेल की दुनिया में भी झांका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। एक AI एक्सपो, एक प्राचीन मकबरा और एक क्रिकेट मैच। आज जो हो रहा है उसका आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा? आज का दिन असल में आने वाले कल की नींव रख रहा है। AI एक्सपो भारत को टेक्नोलॉजी के नक्शे पे एक लीडर के तौर पर स्थापित कर रहा है। लद्दाख में नई दूरबीनों को मिली मंजूरी विज्ञान के नए दरवाजे खोलेगी, जिससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव शांति अधिनियम के रूप में आया है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल रहा है। इसका मतलब है भविष्य में सस्ती और साफ ऊर्जा। ये आज के वो फैसले हैं जिनका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर दशकों तक महसूस किया जाएगा। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। 100 साल बाद जब इतिहास की किताबों को पलटा जाएगा तो 16 फरवरी 2026 को किस लिए याद किया जाएगा? क्या ये AI में भारत की छलांग का दिन होगा? क्या ये किसी आविष्कार की सालगिरह होगी? या फिर ये सिर्फ क्रिकेट की एक शानदार जीत होगी? इतिहास क्या चुनता है और क्या भुला देता है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। विचार कीजिएगा।